दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा, उसका जो अगला अधिवेशन है पहला, वो घोषित हो चुका है। 24 जून से लोकसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है, जो 3 जुलाई तक ये सेशन चलेगा। अब इस सेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन की भी जरूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली हैं, बल्कि 2 सीटें और ऐसी हैं जो निर्दलीय जीते, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर अब इस बार लोकसभा में काफी समय के बाद प्रतिपक्ष के नेता का पद भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री का उसको दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट स्टेटस। इसके पहले अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, लेकिन उनको प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त नहीं था संवैधानिक तौर पे। लेकिन इस बार मिलेगा। कौन बनेगा प्रतिपक्ष का नेता, कौन होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि कौन बनेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले दिनों एक बैठक की थी। पार्टी की बड़ी जो कमेटी मानी जाती है, उसमें बहुत सारे लोग थे, और उसमें फैसला एक तरह से यूनानिमस हो गया कि साहब राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है। और ये नेचुरल भी है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। भले ही वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक तरह से वो प्राण है। उन्हीं के आधार पर कांग्रेस ने कैंपेन बिल्ड किया पूरे देश में। माना जाता है कि अपोजिशन की यूनिटी के भी वो बहुत बड़ी एक ताकत हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही नेचुरल है कि उनका नाम आएगा लीडर अपोजिशन के लिए। लेकिन जब नाम उनका फाइनल हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी ने, जो मेरी जानकारी है, कहा कि मुझे सोचने का मौका दीजिए। अब राहुल गांधी कई बार ये बात करते हैं, जब उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की पेशकश की गई थी, फिर से दोबारा एक बार वो रह चुके हैं, तब भी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते, उनको काम करने दीजिए जनता में, अभी संगठन की जिम्मेदारी हमको मत दीजिए। और फिर लोगों को मानना पड़ा। तो दोस्तों, क्या इस बार भी वह अपनी पार्टी के नेताओं को कहेंगे कि उनको जनता में काम करने दीजिए, उनको राजनीतिक आइडियोलॉजिकल ये जो संघर्ष है उनमें उतरने दीजिए, देश की जनता को मोबिलाइज करने दीजिए, हमें आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना करके पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट का जो अपना मामला है, उसमें आप मत उलझाइए। हो सकता है ये भी वो कह दें, क्योंकि अगर उन्होंने उस दिन कहा मीटिंग में पार्टी के नेताओं के बीच कि हमें समय दीजिए कुछ सोचने का, उसी तरह से वो समय ले रहे हैं या भी सोचने का कि वो अमेठी रायबरेली से वो एमपी रहेंगे या वायनाड से रहेंगे। ये फैसला भी उनको अभी करना है, बहुत जल्दी करना है। तो ये दोनों फैसले राहुल गांधी के अभी तक लंबित हैं। दोस्तों, मेरी जो जानकारी है, मैंने कई कांग्रेस के नेताओं से बात की, राहुल गांधी से तो बात नहीं की, क्योंकि उनसे तो समय पाना इस मुद्दे पर तो शायद मुश्किल है। लेकिन मेरी जो चर्चा हुई कई कांग्रेस नेताओं से और अन्य कुछ लोगों से भी, कि राहुल गांधी बहुत संभव है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद मिल रहा है उनको वो स्वीकार न करें, क्योंकि इससे जो एक बड़ी लड़ाई वो देश में देख रहे हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई हैं, लेकिन वो सरकार में आ गए हैं, और वो अपनी जिन नीतियों को लेकर पूरे देश में 10 सालों से काम किए हैं, और देश के लोकतंत्र के लिए वो नकारात्मक रही हैं, डेमोक्रेसी का काफी हनन हुआ है, डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेशन हुआ है। यह सिलसिला आगे भी चलेगा, और आगे अगर चलेगा तो संघर्ष करना होगा पूरे समाज को, पूरे देश को। तो इन चीजों में वो अपनी एक भावी यानी फ्यूचर की अपनी एक्टिविटीज की जगह देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको और बड़े कामों में शामिल होना होगा, राजनीतिक वैचारिक मामलों में। और एक और बात है दोस्तों, कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी सेशन होगा, एक दिन भी आप अनुपस्थित नहीं रह सकते। कल्पना कीजिए कि केरल में
गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, कहीं भी बहुत जरूरी कार्यक्रम हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के या विपक्ष के किसी भी मामले में, और राहुल गांधी की वहां जरूरत है, तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उनका जाना सेशन के समय, विधान जो अधिवेशन जब चल रहा होगा संसद का, उस वक्त नामुमकिन हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में होने के भी फायदे भी हैं। उनको संवैधानिक दर्जा मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, इसके अलावा सारी सुविधाएं मिलेंगी, प्रधानमंत्री से लेकर के और स्पीकर जो भी चुना जाएगा उसके साथ नियमित डायलॉग करना होगा। अब मोदी जी से राहुल गांधी का नियमित डायलॉग क्या अद्भुत होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में एक बात चल रही है कांग्रेस पार्टी में कि अगर राहुल गांधी इनकार कर देते हैं फाइनली कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनेंगे, जबकि पार्टी कह चुकी है कि वही बनेंगे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव है, अगर वो इनकार कर देते हैं तो कौन बनेगा फिर लीडर ऑफ अपोजिशन? हमारी जो जानकारी है उसके लिए कई नाम चल रहे हैं, जिसमें के 3 नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है शशि थरूर साहब, ये केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के लिए चुने गए हैं, फिर से काफी पार्टी में सीनियर हो चुके हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर चुके हैं, अंग्रेजी मलयालम दोनों बहुत शानदार बोलते हैं और हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। बड़ा जलवा है उनका, खासकर नौजवानों में। बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने और दूसरी अन्य विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीते। तो शशि थरूर का नाम, और शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था कि वो चुनाव लड़ें। लेकिन टॉप लीडरशिप से कई बार कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाई देते हैं उनके। हो सकता है कि बहुत सारे जो कांग्रेस आला कमान के एडवाइजर्स हैं उनको पसंद न करते हों, तो एक ये भी पेंच है। दूसरा एक नाम जो चल रहा है वो गौरव गोगोई का है। गौरव गोगोई भी बहुत पॉपुलर कांग्रेस लीडर हैं कांग्रेस सर्किल में, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी उस्ताद हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं। असम के बहुत ही मशहूर राजनीतिक परिवार से आते हैं, इनके पिता चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और गौरव गोगोई को इस बार चुनाव में हराने की भारतीय जनता पार्टी ने, वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके बारे में भी कहा जाता है कि जोर लगा दिया था कि किसी कीमत पर इस बार गौरव को नहीं जीतने देंगे, लेकिन जीत गए और अच्छी मार्जिन से जीते। वो जोरहाट से जीते हैं। तो गौरव गोगोई का भी नाम चल रहा है, बहुत धारदार बोलते हैं। उनको पिछले दिनों हम सब ने, देश ने भी देखा कि कैसे एक अपोजिशन लीडर के तौर पे लोकसभा में जितनी महत्वपूर्ण डिबेट हो रही थी उसमें बहुत शानदार हस्तक्षेप उन्होंने किया था, तो उनका भी नाम है। एक तीसरा नाम भी चल रहा है दोस्तों, और वो है हरियाणा से कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा एक दलित नेता हैं और कांग्रेस की टॉप कमेटी में हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, सामाजिक न्याय मंत्री केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में। हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। इसके अलावा चूंकि दलित समाज से आती हैं, हरियाणा से आती हैं, महिला हैं, ये तीनों फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, और अंग्रेजी हिंदी दोनों बहुत शानदार बोलती हैं, तो उनका भी नाम चल रहा है। तो ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से कोई भी बन सकता है। कुछ और नाम भी चर्चा में है, उनकी भी मैं चर्चा कर दूं। एक नाम मनीष तिवारी, चंडीगढ़ से लोकसभा के सदस्य हैं, और दूसरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये रोहतक से लोकसभा के सदस्य हैं। इनके पिता मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, दीपेंद्र जी के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये जो लोग हैं मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 3 नाम हमने बताए वो माना जा रहा है कि वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा लगता है। कोई भी बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस तो राहुल गांधी का है। अगर वो इनकार करते हैं तभी इन नामों पर विचार किया जाएगा, और ये अब बहुत कम दिन बचा है। लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव अगले ही सप्ताह, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हो सकता है कि 3-4 दिन के अंदर ही पार्टी को यह नाम तय करना पड़े कि कौन बनेगा विपक्ष का नेता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।